खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोड़ा खटक के मदरसा अकानिया में खुदकुश धमाका। JUI सीन के सरबराह मौलाना हामिदुल हक समेत 4 अफराद शहीद हो गए। चीफ सेक्रेटरी और IG ने मौलाना हमादुल हक की शहादत की तस्दीक कर दी। धमाके में 14 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पुलिस के मुताबिक धमाका नमाज जुमा की अदायगी के दौरान हुआ। धमाके में मौलाना समीउल हक के साहिबजादे मौलाना हामिदुल हक भी शदीद जख्मी हुए। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जांबर न हो सके। वाकई की इतला मिलते ही रेस्क्यू और पुलिस की टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गईं। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की धमाके की मजम्मत। वजीर आजम की जख्मियों को बेहतरीन इलाज फराहम करने की हिदायत। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस जाजिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 5 नए जजेस शामिल कर दिए। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच के मेंबरान में तौसीह कर दी। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस शकील अहमद भी आईनी बेंच के रुकन नामजद। इजलास में लाहौर हाईकोर्ट के लिए 4 एडिशनल जजेस की मंजूरी। गजनफर अली खान, तारिक बाजवा, अबहर गुल खान और तनवीर शेख के नाम शामिल। 4 जजेस को 1 साल के लिए एडिशनल जज लाहौर तैनात किया गया। मई वाकये पर किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाएं? दरख्वास्त में लिखा है 9 मई के दर्जनों लोग मारे गए, किसका डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल का 9 मई के जुडिशल कमीशन तश्कील देने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत पर और इस्तफसार। वकील हामिद खान ने कहा जुडिशल कमीशन इंक्वायरी करेगा तो अमवात का पता चलेगा। जस्टिस हसन नजर ने कहा आप एक सर्टिफिकेट या FIR की कॉपी तो लगा सकते थे। अदालत ने PTI को मजीद दस्तावेजात जमा करवाने की मोहलत दे दी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। कराची बोट बेसन में शाहजैन मरी की मुसल्ला गार्ड की खुल्लम खुला गुंडागर्दी। रास्ता न देने पर शहरी पर तशद्दुद। गाड़ी में सवार मुसल्ला अफराद ने रिवर्स करके पहले शहरी की गाड़ी को टक्कर मारी, फिर सरेआम नौजवानों को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। 6 से 7 मुसल्ला अफराद की खुलेआम शहरी को तशद्दुद को निशाना बनाने की वीडियो वायरल। बोट बेसन थाने में मुकदमा दर्ज। मुद्दई के मुताबिक तशद्दुद करने वाले अफराद नशे में थे। DIG साउथ कहते हैं CCTV फुटेज की मदद से कुछ मुल्जिमान की शिनाख्त कर ली। 2 मुल्जिमान जलाद खान और गौस बख्श को गिरफ्तार करके असला बरामद। मरकजी मुल्जिम शाहजैन मरी बलूचिस्तान फरार हो गया। मुल्जिमान के खिलाफ असले की नुमाइश करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। मुल्क भर में बारिशों ने रंग जमा दिया। बालाई इलाकों में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। आजाद कश्मीर की वादी लीपा और केल सीरी के मुकाम पर फंसे 200 के करीब सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। शारदा ताऊबट के मरकजी शाहराह मुतादिद मुकामात से बंद। लोयर और अपर कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकुरम 2 मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। अस्तोर में शदीद बर्फबारी से जिला का मुल्क भर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। 3 रोज से जारी बर्फबारी की वजह से बिजली और पानी की सप्लाई मुअत्तिल। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। बालाई इलाकों में 3 से 4 फुट तक बर्फबारी। तमाम राब्ता सड़कें ब्लॉक। खचक के मकाम पर बर्फानी तोदा गिरने से अस्तोर वैली रोड ब्लॉक। अस्तोर से गिलगित और रावलपिंडी जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तिल। फैसलाबाद के इलाके समुद्री में बारिश के बायस छत गिरने से 16 साला लड़की जाँ बहक। गुजरांवाला में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब सखी सरवर और कोहे सुलेमान में बारिशों से हर तरफ जल थल एक हो गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। वादी नीलम में बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। सरगन, रती गली, शातरा के ग्रेस और हिम्मत में बर्फबारी। वादी नीलम की मरकजी शाहराह शारदा के मकाम से ट्रैफिक के लिए बंद। सियाहती मकामात रती गली, पतलियां, अड़ंगखेल और बाबोन के रास्ते भी बदस्तूर बंद। जिला इंतजामिया ने गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने के लिए हिदायत जारी कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। खलाई शोबे में पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन का समझौता मजबूत दोस्ती का अक्कास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तानी मईशत की मजबूती में CPEC का अहम किरदार है। स्पार्को का क़याम 1961 में हुआ, ताहम खलाई शोबे की तरक्की पर खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी जा सकती। खला के शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। सदर शी जिनपिंग की बसीरत अफरोज शख्सियत दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अहमियत की हामिल है। स्पार्को को चीनी हुकूमत के साथ मिलकर खलाई तहकीकात के शोबे में काम करेगा और खलाई शोबे में ताउन बढ़ाकर नौजवानों को मौके फराहम किए जाएं।
कराची उजड़ा हुआ मंसूबे 10-10 साल में मुकम्मल नहीं हो पाते। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहरी कायद का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। K4 S3 नहीं बन पा रहा। 3 हुकूमतें बदल गई, ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। पार्लियामेंट जाली, ये फेक है, इस पर कोई पीका लगेगा। ये मुसल्लत करदा लोग कौम पर बोझ है। बिजली बिलों में शामिल गलत टैक्स खत्म किए जाएं। स्टील मिल से 1300 लोगों को फारिग कर दिया गया। स्टील मिल को सही अंदाज में चलाया जाता तो ये प्रॉफिटेबल होती। हमारी तहरीक पूरे पाकिस्तान में शुरू होगी। पहले मरले में धरने देने का ऐलान कर सकते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दोबारा लाहौर में डेरे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात मुतवक्के। पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी मौजूद होंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात दूर करने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। विफाकी वज़रा और काबीना अरकान की कारकर्दगी का बाकायदा जायजा खुद लूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान के एजाज में नाश्ता। शबाना रोज अवामी खिदमत करने की हिदायत, कहा आप सबका इंतखाब आपकी काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर किया गया। हम सब अल्लाह ताला और अवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। 1 साल के अरसे में महंगाई में खातिर ख्वाह कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलात ज़र में इजाफा और दीगर मुआशी अशारिये बेहतर हुए। आइंदा सालों में मजीद बेहतर बनाने के लिए अंत तक मेहनत जारी रखेंगे। काबीना अरकान का मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के लिए फाल किरदार अदा करने के अज़्म का यादा। मुआशी तरक्की पर वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन पेश किया। हुकूमत वुज़रा की फौज लेकर भी अपनी नाअहली को खत्म नहीं कर सकती। बानी PTI अगर अपने ज़मीर का सौदा करते तो आराम से बाहर आ सकते थे। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जब तक शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे मुल्क में कभी सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। चाहे हुकूमत 10 वजीर ले या 100, इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। जो लूटे थे उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया। ओहदे किसी को इज्जत नहीं देते। ग्रैंड अलायंस बनाकर सियासत में जगह बनाने के लिए चांसेस मादूम होते जा रहे हैं। अकेले अकेले कुछ कर नहीं सकते तो मिलके भी कोशिश कर लें। इन पर कोई कतगन तो नहीं। वजीर इत्तेफाक ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस पर तंज, कहा गड्ढापुर ने कहा था उनके एस्टैब्लिशमेंट से मामला तय हो गए। जब इस किस्म की गप्पे लोग मारें तो फिर उनकी अफादियत तो खत्म हो जाती है। PTI से आवाजें आ रही हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील किया जाए। मैंने पहले ही कह दिया था मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मईशत संभल चुकी, हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। फवाद चौधरी एक बार फिर PTI क़यादत के खिलाफ बोल पड़े। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा PTI ओहदेदारों का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, ये अब तक ग्रैंड अलायंस बनाने में नाकाम रहे। PTI क़यादत हालात से फायदा नहीं उठा रही। स्ट्रीट पावर मौलाना फजलुर रहमान और PTI के पास है। नाअहल ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अवाम फंसे हुए हैं। हुकूमत चल नहीं रही, घिसट रही है। ये इलेक्शन हार गए, धांधली ही इनके पाँव की बेड़ियां हैं। हर तबके से ये हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है। इंतकाम के कल्चर को खत्म करें। बानी का बाहर आना तहरीक के जरिए मुमकिन है और बानी से मिलकर तहरीक चलाने की इजाजत लेंगे। पंजाब काबीना में तौसीक का फैसला, मजीद 10 वुज़रा को शामिल किया जाएगा। अक्सरियत जनूबी पंजाब से होगी। नवाज शरीफ ने मुलाकातों में पार्टी रहनुमाओं को ग्रीन सिग्नल दे दिया। शॉर्ट लिस्ट नामों में बेगम ज़किया शाहनवाज, इफ्तिखार हुसैन, कटर रटा रजूब, राना अरशद, चौधरी शेर अली, मियां इमरान जावेद, मलिक असद खोखर, शोएब सिद्दीकी शामिल। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। PTI की तरफ से पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बुज़दार ने 100 दिन बाद खाली इश्तिहार छापा क्योंकि वो मसरूफ थे। मरियम नवाज की कारकर्दगी से जिनको तकलीफ है उन्हें 4 साल तक ये तकलीफ बर्दाश्त करना होगी। मरियम नवाज ने 1 साल में 90 से जायद मंसूबे शुरू किए। हुकूमत का एक भी मंसूबा अधूरा नहीं। कोई मंसूबा ऐसा नहीं कहा जा रहा हो कि शुरू करेंगे। मरियम नवाज के मंसूबे PTI को अपने नाम से मंसूब करते हुए शर्म भी आनी नहीं आती। बुज़दार ने अपने दौर में कुछ करके नहीं दिखाया। महात्मा ने खुद कहा उस्मान बुज़दार अपनी कारकर्दगी इश्तिहारात के जरिए बताएं। पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाना होगा। नौजवान को जदीद तकाजों से हम मांग करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा टेक्नोलॉजी से ना सीखा तो पीछे रह जाएंगे। हमें हुनर और तरबियत पर तवज्जो देनी होगी। नौजवान नई महारतें सीखते हुए वक्त के साथ खुद को अपग्रेड करते रहें।
मिलकर कोशिश करें तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं। दुनिया में हुकूमत और कारोबारी तबका मिलकर काम करता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मुतारिफ करवा रहे हैं। सिंध के पब्लिक प्राइवेट मॉडल की दुनिया भर में पजीराई हुई। पंजाब, केपी, बलोचिस्तान सब मुल्क के हिस्से हैं। जहां अच्छा काम हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। पीका की सपोर्ट नहीं करता, लेकिन झूठ फैलाने की सजा होनी चाहिए। मुस्तफा कातिल केस में पुलिस की मुलजिम शिराज का जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू इकबाली बयान रिकॉर्ड कराने की तैयारी। तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने के हवाले से अदालत को आगाह कर दिया। पुलिस तफ्तीश के दौरान मुलजिम अरम खान को बार बार बेहोशी की एक्टिंग। अदालत में पेश रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम अरम खान निहायत शातिर, चालाक और आती जराइम पेशा, बार बार बयान तब्दील कर रहा है। मुलजिम अरम खान कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा है, जबकि गैर कानूनी सरगर्मियों में भी मुलव्विस। मुलजिम शिराज ने बखुद अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। मकतूल मुस्तफा आमिर का वालिदा से डीएनए मैच कर गया। दोस्तों के हाथों मुस्तफा आमिर के कत्ल से चंद घंटे कबल अदालत में पेश होने का इंकशाफ। एंटी नारकोटिक्स कोर्ट ने मकतूल मुस्तफा आमिर का नाम मुनशियात केस से खारिज कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अपनी रिपोर्ट में अदालत को बताया कि मुस्तफा आमिर का इंतकाल हो गया। मुस्तफा आमिर को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया था। इंतखाबी धांधली केस में सुप्रीम कोर्ट की पीटीआई वकला को तैयारी की मोहलत। बानी पीटीआई और शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर एतराज़ात फौरी खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिया, अब केस पर मेरिट पर दलाइल दें। सुन लेते हैं कि इसकी समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में 9 और 10 मई के मुल्ज़मान आलिया हमजा, शहरियार अफरीदी और दीगर की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अदालत में पेश। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। रिपोर्ट के लिए कुछ वक्त दरकार है। अदालत ने समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। कारी सरकार में मुदाखलत के केस में मुस्तफा नवाज खोखर बाइज्जत बरी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसले में लिखा, बगैर किसी शक व शुबा के केस साबित करना इस्तगासा की जिम्मेदारी। शक का फायदा हमेशा मुलजिम को मिलता है। इस केस में इस्तगासा शवाहिद के साथ अपना केस साबित करने में बुरी तरह नाकाम रही। अदालत मुस्तफा नवाज खोखर को इल्जामात से बरी करार देती है। मुस्तफा नवाज खोखर पर 2019 में सादिर जरदारी को नैब की हिरासत से फरार करवाने की कोशिश का इल्जाम था। माह रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में जारी। इजलास की सदारत मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। जोनल और जिले रुयत हिलाल कमेटियों के भी इजलास। पार्कों के मुताबिक आज चांद नजर आने के इम्कान कम हैं। सऊदी अरब में कल और पाकिस्तान में 2 मार्च को पहला रोजा होने का इम्कान है। बंगाल निजात पाकिस्तानियों से इम्तियाजी सलूक रवा न रखा जाए। मुतादिद बार हुकूमत को हिदायत दी, लेकिन इन शहरियों से मुतालिक कुछ नहीं किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल के वोटर लिस्ट से वोट के अखराज के केस में रिमार्क्स। कहा, मुल्क से निकालना है तो निकाल दें, मुल्क में रखना है तो रखें, लेकिन कोई पॉलिसी तो बनाएं। शहरी ने कहा, इलेक्शन एक्ट 2017 की कानूनी हैसियत नहीं। मैं 1952 से पाकिस्तान में रह रहा हूँ। 2004 में भी नादरा ने शनाख्ती कार्ड जारी किया। कभी मुझे गैर मुल्की कहा जाता है, कभी हवाई मखलूक। 26वीं तरमीम वगैरह कुछ भी नहीं। अदालत ने सियासी तकरीर पर शहरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के चैंपियन ट्रॉफी मैचेस में बेहतरीन ट्रैफिक, इंतजामात की तारीफ, स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने आद समाअत पर अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब कर ली। शहर के 18 मकामात पर ट्रैफिक जैम खत्म करने का प्लान। वासा से गंदे नाले अंडरग्राउंड करने के हुक्म पर भी रिपोर्ट तलब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज। मैं हूं खान और मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी हैं। खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।